हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ इलस्ट्रेटर के फाइल मेन्यू के बारे में। लास्ट क्लास में जैसे मैंने आप सबसे शेयर किया था इलस्ट्रेटर के टूल्स के बारे में जिनसे हम वेक्टर डिजाइन्स, लोगोज और काफ़ी तरह के डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो पैकेट्स वगैरह पे डिज़ाइन क्रिएटेड होते हैं, ब्रोशर्स क्रिएटेड होते हैं, आईडी कार्ड्स क्रिएटेड होते हैं, तो सब में जितनी भी डिजाइनिंग होती है वो आप इलस्ट्रेटर की हेल्प से इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो उस वक्त तो हमने सारे टूल्स के बारे में पढ़ा कि किस टूल को हमें कैसे यूज़ करना है, लेकिन टूल्स का यूज़ के साथ साथ आपको ऊपर के ऑप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे फाइल ऑप्शन, फाइल मेन्यू के ऑप्शंस हो गए, एडिट मेन्यू के ऑप्शंस हो गए, ऑब्जेक्ट मेन्यू के ऑप्शंस हो गए, सिलेक्ट मेन्यू के ऑप्शंस। तो ऐसे कई सारे मेन्यूज है ऊपर, तो इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में मैं बस आपको फाइल मेन्यू के बारे में बताऊंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे हम एक एक करके सारे मेन्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन होता है वो होता है न्यू का। ठीक है, इसमें जैसे पहला है न्यू एंड ओपन डॉक्यूमेंट्स। न्यू से क्या होता है, यूज द न्यू कमांड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट विंडो। अब जैसे आपको इलस्ट्रेटर में काम करना है, बट काम तो जब भी करोगे ना जब आपके पास पेज होगा, यानी कि जब आपके पास आपका आर्ट बोर्ड होगा। एमएस वर्ड में जिस पेज पे हम काम करते हैं उसको पेज बोलते हैं। एक्सेल में जिस पे आप काम करते हो उसको शीट बोलते हैं। पावर पॉइंट पे जिस पे आप काम करते हो उसको स्लाइड्स बोलते हैं। तो ऐसे ही जब हम इलस्ट्रेटर में काम करते हैं और जिस पेज पे करते हैं उस पेज को हम बोलते हैं आर्ट बोर्ड। क्या बोलते हैं? आर्ट बोर्ड। तो न्यू आर्ट बोर्ड हम लेंगे तभी हम उस पर काम कर सकते हैं। तो बस आपको फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको आर्ट बोर्ड की सेटिंग्स अप्लाई करनी होती है कि जो भी आप पेज ले रहे हो वो कौन सा हो, लेटर हो, A4 हो या कोई डिफरेंट साइज का हो। वहां से आप उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, पोर्ट्रेट रखना है या फिर लैंडस्केप रखना है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे पेजेस लेने से पहले। और आपको एक बार में कितने पेजेस चाहिए, 1 2 3, आर्ट बोर्ड की सेटिंग्स में आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तभी जब न्यू पे क्लिक करके आप न्यू आर्ट बोर्ड लेते हो फिर ओके करते हो तो आपके सामने पेज आ जाता है जिस पर अपनी डिजाइनिंग को स्टार्ट करते हो, जिस पर अपने काम करने को आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। चूज दिस ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट यूजिंग अ प्री डिजाइन टेम्पलेट। अभी तो हमने क्या किया, पिछले में न्यू पेज लिया था जो कि ब्लैंक होता है जिसपे आप खुद का कोई भी डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हो। बट न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में क्या होता है, इसमें आपको पहले से ही प्री डिजाइन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं काफी सारे। ठीक है, जो आपको मतलब बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं उसमें आप खुद से एडिट कर सकते हो और खुद का कोई भी एक टेम्पलेट बना सकते हो इजीली। जब आप न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो काफी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। जैसे टी शर्ट्स की डिजाइनिंग आ गई, बॉक्सेस की डिजाइनिंग आ गई, कुछ चीजें होती है ना प्री मेड, तो उसको हम आप यहाँ से डायरेक्ट डिजाइनिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टी शर्ट का एक टेम्पलेट चूज कर लिया, अब आपको एक टी शर्ट डिजाइन करना है तो उसमें आपको एक टी शर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो मिल जाता है इस तरीके से, और आपको एक पोजीशन दे दी जाएगी जिसमें आप डिजाइनिंग करोगे और फिर वहीं पर आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। नेक्स्ट इज ओपन। यूज द ओपन कमांड टू एक्सेस एंड ओपन एग्जिस्टिंग इलस्ट्रेटर फाइल्स। ओपन से क्या होता है, जितनी भी आपकी सेव फाइल होती है, जितनी भी आपकी पुरानी फाइल जो है सेव की हुई है उसको आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हो और उस पर अपना काम अगेन कंटिन्यू कर सकते हो। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट है saving your work. First is save. Saves the current document. The first time you save, you will be prompted to name the file and choose the location. Select the appropriate format for compatibility compatibility with other programs. इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने आर्ट बोर्ड पे काम कर रहे हो उसको सेव कर सकते हो यहाँ से इजीली, ताकि वो नेक्स्ट डे आपको फाइल दोबारा से मिल जाए और उसमें अपना काम कंटिन्यू कर सको। ठीक है, नेक्स्ट इज सेव एज। renames or relocates your saved document creating a copy of the original. सेव से क्या होता है, नॉर्मली आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो, और सेव एज से क्या होता है अपनी सेव की हुई फाइल को किसी दूसरे नाम से और किसी दूसरे लोकेशन पर सेव करना। ठीक है, यानी कि जस्ट उसकी कॉपी सेव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सेव वेरिएशंस। इसमें पहला है सेव अ कॉपी। सेव द करेंट वर्जन ऑफ योर डॉक्यूमेंट व्हाइल अलाउइंग यू टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन द ओरिजिनल। इसमें क्या होता है, जो भी आप काम कर रहे हो उसको अगर आपने नॉर्मल सेव किया है तो जस्ट उसकी एक और कॉपी भी क्रिएट हो जाएगी सेव अ कॉपी ऑप्शन से। नेक्स्ट इज सेव एज टेम्पलेट। सेव द करेंट डॉक्यूमेंट एज अ टेम्पलेट विच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स विद द सेम सेटिंग्स एंड कंपोनेंट्स।
सेव एज टेम्पलेट, जैसे भी हमने पीछे पढ़ा था टेम्पलेट के बारे में, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, जहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट उठाते हो और उसमें चेंजेस करना शुरू करते हो, तो वैसे जो भी आपने पेज पर बना रहे हो उसको आप एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हो, फिर उसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वेब एंड कोलैबोरेशन टूल्स। Save for web optimize images for web use by specifying images type and parameters. Save for web का मतलब होता है कि जो आपकी फाइल है उसको वेब के लिए सेव करना है, यानी कि किसी अदर फॉर्मेट में सेव करना है। जैसे आपने सुना होगा PNG, JPG अलग अलग फॉर्मेट होता है ना, तो यहाँ से बस आपको सेव फॉर वेब पे क्लिक करना है और अपनी फाइल के लिए आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं और उसको आप डायरेक्ट किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। नेक्स्ट है सेव अ वर्जन। Save a version of your document for collaboration with other users, adding comments or changes. Save a version से आप इसको जस्ट एक वर्जन के रूप में सेव कर सकते हो और उसमें कमेंट्स एंड चेंजेस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें डॉक्यूमेंट सेटिंग्स। फर्स्ट इज रिवर्ट, reopens the documents to the state it was in when last saved, allowing you to undo multiple changes. जैसे आप अंडू का यूज करते हो ना, अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल जेड। अगर आपको एक बार से ज्यादा अंडू करना है तो आप ऑल्ट कंट्रोल जेड का यूज करते हो, यानी कि स्टेप बैकवर्ड का। लेकिन जैसे कई बार क्या होता है, हमने कोई फाइल सेव की हुई है और आपने उसको ओपन किया, उसको कंटिन्यू कर दिया उसमें काम करना, अब आपने कंटिन्यू किया तो उसमें जितने भी चेंजेस आपने करे बाद में, अब वो सारा आप अंडू करना चाहते हो, तो एक ऑल्ट कंट्रोल जेड हम कब तक यूज करेंगे, आप डायरेक्ट प्रेस करो F12। रिवर्ट की जो शॉर्टकट होती है वो होती है F12। जैसे आप F12 प्रेस करोगे, आपने जितनी भी चीजें उस पर यूज करी होंगी, जितने भी आपके लास्ट एक्शन होंगे आफ्टर सेव, वो सारा एक बार में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, टू अंडू मल्टीपल चेंजेस, टू अंडू मल्टीपल चेंजेस, जितने भी चेंजेस आपने करी होंगे सबको एक क्लिक से ये अंडू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस, इट पुट्स इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स और अदर फाइल्स इनटू योर इलस्ट्रेटर प्रोजेक्ट। प्लेस ऑप्शन से हम अपने आर्टबोर्ड में जिस पे भी आप काम कर रहे हो उसमें कोई भी इमेज, कोई भी डॉक्यूमेंट को इजीली प्लेस कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डॉक्यूमेंट सेटअप, कस्टमाइज द इमेज एरिया एंड डायमेंशन फॉर योर प्रोजेक्ट डिवाइडिंग फ्रॉम द डिफॉल्ट सेटिंग्स। इसका मतलब क्या है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है जिस पर आप काम कर रहे हो उसकी आप सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हो कि आपको कितना एरिया यूज करना है, कितना नहीं। आप उसमें पेज का कलर भी चेंज कर सकते हो, टाइपोग्राफी स्टाइल्स जो होते हैं वो चेंज कर सकते हो, मेजरमेंट्स चेंज कर सकते हो, तो आपको कई सारे ऑप्शन डॉक्यूमेंट सेटअप में मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट कलर मोड, सेट द कलर मोड फॉर योर प्रोजेक्ट चूजिंग बिटवीन RGB और CMYK। डॉक्यूमेंट कलर मोड में हमें यहाँ पे दो मोड दिए जाते हैं, एक दिया जाता है RGB और एक दिया जाता है CMYK। RGB की फुल फॉर्म होती है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। CMYK की फुल फॉर्म होती है सियान, मैजेंटा, येलो एंड की, ठीक है। ऊपर वाली जो आप देख रहे हो रेड ग्रीन ब्लू, या RGB की फुल फॉर्म है, CMYK की फुल फॉर्म होती है सियान, मैजेंटा, येलो की। इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो RGB होता है ये डिजिटल चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे ये स्मार्ट टीवी है, अभी मैं इसको टच नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं इन कलर्स को क्या टच कर सकती हूँ, जो भी अंदर लिखा हुआ है, ये RGB मोड है। CMYK क्या होता है, जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आप देखते हो कि किसी भी फ्लेक्स को प्रिंट किया जाता है, किसी भी बुक को प्रिंट किया जाता है, तो वो हमेशा CMYK मोड में ही प्रिंट होता है। कभी भी कोई चीज़ प्रिंट हो रही है तो वो RGB मोड में नहीं होती, हमेशा CMYK मोड में होती है। CMYK में हमारे थोड़े फेडेड कलर्स आ जाते हैं और RGB में हमारे थोड़े ब्राइट कलर्स आ जाते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस है, ओके। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर आउटपुट, सेव फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए सेव करना है। सेव्स योर इलस्ट्रेटर इमेज इन PNG फॉर्मेट फॉर यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। जो भी आप डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो ना, उसको आप सेव फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब करते हो तो इसका मतलब ये है कि उस फाइल को या उसके अंदर जो भी आपने इमेजेस यूज करी है उसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कहीं पर भी इन द सेंस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यूज कर सकते हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो एक्सेस हो। क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट, सेव्स योर डॉक्यूमेंट इन वेरियस फाइल फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग दोज compatible with other application।
एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो भी आपकी फाइल है आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी अदर फाइल फॉर्मेट में। अगर आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया तो फिर आप उस जो भी आप यूज़ कर रहे हो, लाइक इलस्ट्रेटर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आप अदर सॉफ्टवेयर में भी उस फाइल का यूज़ कर सकते हो, जैसे फोटोशॉप हो गया या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर है उसमें भी आप उसको किसी अदर एप्लीकेशन में जाके आप उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन वर्जन। First is file info. Provides a dialog box where you can add details about the file, including the creator keywords and other relevant information. इसमें क्या होता है, फाइल इन्फो पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप अपनी फाइल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हो। जब आप अपनी फाइल को किसी और पर्सन के साथ शेयर करते हो तो आपकी फाइल के साथ साथ वो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है वर्जन। Allow you to view and manage different version of your document, useful for collaborative projects। ठीक है। इसमें क्या होता है, आप अपने वर्जन को देख सकते हो कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें कौन सा वर्जन यूज हो रखा है। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग योर वर्क। प्रिंट है, प्रिंट क्या है, चूज प्रिंट टू क्रिएट अ हार्ड कॉपी ऑफ योर इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट। Carefully review the print dialog box to ensure proper positioning and settings। प्रिंट जब भी हम यूज़ करते हैं तो उससे पहले हमें उसकी सेटिंग ज़रूर देखनी चाहिए कि जो भी आप प्रिंट कर रहे हो उसकी सेटिंग्स कैसी है। यानी कि अगर हमारा जो आर्टबोर्ड है वो डॉक्यूमेंट है हमारा, उसको भी प्रिंट करना है तो कितना स्केलिंग में आपको उसको प्रिंट करना है, यानी कि सिर्फ सेंटर पोजीशन प्रिंट करना है या पूरी की पूरी आपको आर्टबोर्ड को प्रिंट करना है। तो यहाँ से हम सारी की सारी उसकी सेटिंग्स देख सकते हैं। और अगर आप एक आर्टबोर्ड कर रहे हो तो उसकी कितनी कॉपीज आपको चाहिए उसकी समरी पूरी देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है। लैंडस्केप पेज पे प्रिंट कर रहे हो, पोर्ट्रेट पेज पे प्रिंट कर रहे हो। फिर नेक्स्ट है पेज सेटअप एंड प्रिंटर ऑप्शन। एक्सेस एंड कॉन्फ़िगर योर प्रिंट सेटिंग्स एंड पेज सेटअप टू इंश्योर एक्यूरेट प्रिंटिंग। बात वही है कि जो भी आप प्रिंट कर रहे हो उसके बारे में आप यहाँ मतलब उसका पेज सेटअप कर सकते हो और उसकी जो सेटिंग्स है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि अगर आपको जिस प्रिंट कर रहे हो तो वो कौन से प्रिंटर से कनेक्टेड है, किस प्रिंटर से वो प्रिंट हो रही है, उसके पेज का साइज क्या है, A4 है, लेटर है, A3 है, टैबलॉइड है या कोई डिफरेंट है। जो पेज है वो कैसे प्रिंट हो रहा है, पोर्ट्रेट में हो रहा है या फिर लैंडस्केप में हो रहा है, उसकी स्केलिंग क्या है, सिर्फ सेंटर पोजीशन हो रहा है या फुल पेज हो रहा है। अगर जैसे पेज हम कर रहे हैं प्रिंट, हमने पूरे पेज को प्रिंट किया बट जितना एक्स्ट्रा पोजीशन है, जितना एक्स्ट्रा पोर्शन है आपके पेज में वो वाइट कलर में ही चाहिए या फिर कोई डिफरेंट कलर में चाहिए, तो वो सारी सेटिंग्स हम कहाँ से ठीक करते हैं, प्रिंट सेटिंग से। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई हो, आपको फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए हो। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एडिट मेन्यू के बारे में।